दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के दिन आप लोगों से वादा किया गया था कि इस हफ्ते आपको एक बहुत ही बेहतरीन लीडर से मिलाऊंगा, जिसका कमिंग सून का वीडियो डाला था। वो शख्स आज हम लोगों के साथ में मौजूद हैं, तो आइए उनसे परिचय कराते हैं। स्वागत है मास्टर साहब आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। स्वागत सर। बातों का सिलसिला शुरू करें सर। उससे पहले हमारे व्यूअर्स आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम अरविंद कुमार राजवंशी है। बेसिकली मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ सर, जी। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी पड़ता है, गांव लौचा पड़ता है सर। ओके। अभी मास्टर साहब आपने आज जॉब कर लिया, जी सर। लेकिन शुरुआत से आपने कैसे टेक्निकल किया कि आज के समय में थोड़ा नौकरी पाना बड़ा टेढ़ी खीर है। जी सर। हर आदमी नौकरी के लिए लालायित रहता है, लेकिन आपने उसको हासिल किया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थोड़ा सा 2 मिनट में आप अपना बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? सर बेसिकली मैं पिताजी मेरे टीचर थे, तो जैसा कि अमूमन ये हमारे समाज की सोच रहती है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके पढ़े लिखे उसके बाद में वो जॉब ओरिएंटेड करे, क्योंकि एक ओके। समाज की सोच है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके जॉब करे, जॉब करने के बाद सेटल हो जाए। तो आदमी सोचता है कि उसकी लाइफ में ये बड़ा उसने अचीवमेंट कर लिया है। तो मैं वही कर रहा था जैसा सभी लोग करते हैं। उसके बाद में सिस्टम में आने के बाद तो मैं नहीं जानता था कि सिस्टम क्या है। हालांकि वो तो मेरी माताजी की वजह से मैं सिस्टम में सर आया। बहुत मेरी बढ़िया। माताजी को हेड इंजरी हो चुकी थी। जी मास्टर साहब, जब आप जॉब कर रहे थे, जी सर। जॉब करने के बाद आपके पास एजुकेशन भी था, जी तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका रुझान कैसे हो गया? क्योंकि कई बार क्या होता है सर कि जब कोई व्यक्ति एक जगह सेटल हो जाता है, यस। तो नेटवर्क करने वाले को वो कोई भाव नहीं देता। उसको लगता है कि मेरे को जो हासिल करना था मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार के लोगों का काम है, जिनको कुछ आता जाता नहीं, जिनके पास कुछ मिल नहीं रहा वो लोग करें। तो फिर इधर रुझान आने का सर रीजन? सर रियल में सब तो ये है कि मुझे जी। नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ओके। मैं जानता था कि मुझे नेटवर्क करना है। हम्म। लेकिन सत्य बात ये होती है, जब आदमी की प्रॉब्लम्स होती है तो पहले आदमी प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व करता है सर। वो करेक्ट। मेरी माताजी को हेड इंजरी हुई, बड़े डॉक्टर रहे तो मैंने दिखाया। दिखाने के बाद में सर ये हुआ कि उनकी कंडीशन इतनी टिपिकल थी कि उठना चलना बैठना बोलना खाना पीना सब कुछ बड़ी दिक्कत थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे ही गांव में हमारे एक शर्मा जी हैं, शर्मा जी के सानिध्य से उसमें हमारे डॉक्टर साहब थे पांडे जी की मीटिंग छोटी सी थी सर। तो ओके। वो मुझे वहाँ पे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में सर वहाँ पर मुझे बताया, उसको बताया, बताने के बाद में बताया कि अगर इस प्रोडक्ट को दिया जाए तो हेड इंजरी जैसा, क्योंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर जो अमूमन एलोपैथी में कहीं पे नहीं होता है, अगर एक बार में किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व सेल काम करना बंद कर दे, लेकिन अगर इम्यूज को दिया जाए तो ये काम कर सकता है। ओके। तो उसी समय बिलीव तो मुझे भी सर नहीं हो रहा था कि रियल में काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बात ये होती, जो आदमी बहुत कुछ हो चुका होता है उसकी होता है कि चलिए आशा अगर यही मिल रही है तो इस पर हम काम करें। आशा थी, रिजल्ट आए, इतने भयंकर रिजल्ट आए कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये कुछ होगा। ओके। खैर 1 महीना मैंने रिजल्ट दिया, उसके बाद में 1 महीने के बाद में ही इतना ज़्यादा डिफरेंट दिखा। अमूमन ये मान के चलिए बोलना उठना बैठना खाना पीना उनको सब आने लगा। फिर 2 महीने गुजरे, 3 महीने के बाद में सर इतना बड़ा रिजल्ट आया कि हमारी माताजी जो छोटे मोटे काम तो छोड़ करके बाकी बैंकिंग का काम है, घर के काम है, आना जाना है, लखीमपुर जाना है, कहीं भी जाना है, सब करने लगी। जब करने में इतना बड़ा रिजल्ट जब मुझे मिला, तब मुझे लगा कि रियल में जो प्रोडक्ट अपने पास धनवंतरी का है बहुत अच्छा काम करता है सर। करेक्ट। तो आपने प्रोडक्ट रिजल्ट ले लिया। जी सर। देखो सर, प्रोडक्ट रिजल्ट लेना और नेटवर्क करना जी दोनों अलग अलग हैं। जी जी प्रोडक्ट रिजल्ट आपको मिला, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि प्रोडक्ट कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। जी मार्केट में आज बहुत सारा फूड सप्लीमेंट बिक रहा है, हम जाके उसको ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जी लेकिन इस बिजनेस को करने का क्या रीजन रहा? क्योंकि आप एक अच्छी जॉब पे, अच्छे पोस्ट पे आप पैसा कमा रहे थे, जी फिर नेटवर्किंग करने का क्या रीजन रहा? कैसे इन्वॉल्वमेंट आपका नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कैसे रुझान हो गया? सर इसके लिए मैं दे देना चाहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा हमारे सीनियर्स हैं उमेश कुमार मिश्रा जी को। जी। क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि
नेटवर्क से मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे प्रोडक्ट काम किया, प्रोडक्ट काम करने के बाद एक दो जगह हमारे और भी हमारे सगे बहनोई साहब हैं गांव में, उनको भी प्रॉब्लम हुई थी हेड इंजरी की। उन पे मैंने प्रोडक्ट को दिया, प्रोडक्ट देने के बाद बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। आज बिल्कुल वो ठीक हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे पता चला कि प्लान है इसमें, इससे पैसा भी आता है। तो मुझे लगा कि अगर समाज सेवा करते करते, लोगों को ठीक करते करते बैंक में पैसा भी आ रहा है, तो ऐसा कुछ न किया जाए कि जो लोग रियल में ये सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूँ, या जो लोग बेरोजगार हैं, सामाजिक सेवा करते करते पैसा भी आ रहा है। तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मास्टर साहब, आपने इन्वॉल्वमेंट किया, प्रोग्राम अटेंड करने शुरू किए, यहाँ से सीखना शुरू किया और सीख के आपने यहाँ पर काम किया। एक चीज यहाँ पर और आती है कि आपने पूरे शेड्यूल मैनेज कैसे किए, क्योंकि आप जॉब में हो। जॉब वाले व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम क्या रहती है कि एक फाउंडेशन होता है कि इस समय से इस समय तक उसको वो समय देना पड़ेगा, और जॉब करने के बाद में फिर समय कम मिलता है। आदमी जॉब के लिए जाता है, वापस आता है, बहुत सारी थकान होती है, और क्या बोला जाता है, वो इच्छा नहीं रह जाती फिर कुछ बड़ा करने की। आपने ये सब कैसे डेवलप किया और कैसे मैनेज किया टाइम को कि आज आप नेटवर्क खड़ा कर पाए? इसके लिए सर मैंने कुछ विशेष कभी किया ही नहीं सर। सिर्फ क्या किया, विद्यालय जाने के बाद में जब भी मुझे टाइम मिला, तो ज्यादातर आजकल दौर सर है नेटवर्क की, या फिर मोबाइल का दौर सर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या अपना जो भी ये सिस्टम है, व्हाट्सएप सिस्टम है, इसी के थ्रू मैंने अपने सिस्टम को थोड़ा सिर्फ लोगों को जानकारी देना चाहा कि एक ऐसे प्रोडक्ट है का सिस्टम है, इस पे पैसा भी आता है, स्वाद भी मिलता है, एक हिसाब से सामाजिक सेवा भी है। तो लोग उसी तरह धीरे धीरे जुड़ते गए। लोगों को लगा कि यार हाँ सर बोल रहे हैं, सब हैं, भला व्यक्ति गाँव के रहने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक उसके लोग हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें होगा। बहुत बढ़िया। मास्टर साहब, एक और यहाँ पर सवाल बहुत बेहतरीन बनता है कि आज के समय में लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारा कुछ चलाते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है कि वो उसमें उन चीजों को ढूंढते हैं जिसमें उनका रुझान होता है, और जिसमें हमारा रुझान होता है वहां से हमको नॉलेज कुछ मिलता नहीं। आपने इस पीरियड में इसके माध्यम से बड़ा नेटवर्क फैलाया। एक बहुत पॉइंट आपने दिया हमारे सारे व्यूवर्स को कि आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो जिस प्रोफेशन में आप हो, रियल में उसकी जानकारी आपको लगातार लोगों को अपडेट कराना है। क्योंकि अगर हम लोगों को लगातार अपडेट कराएंगे तो सामने से हमारे साथ कॉल आती हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अरविंद सर, प्रॉब्लम एक और आती है यहाँ पे है कि जब आदमी इस नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो इन चीजों को शेयर करने में भी उसको थोड़ा सा बोलते क्या है, वो शर्म महसूस होती है, या उसकी आदत नहीं होती ऐसा शेयर करने से, या वो डरता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो जब आप मास्टर थे, आपने ऐसा किया, तो कोई ऐसा एक वाकया आपको कभी याद हो कि आपने लोगों को कॉल किया, मीटिंग में बुलाया या शेयर किया, तो लोगों ने बोला मास्टर साहब आप कहाँ जुट गए, ये कोई काम अपने लोगों के बस का नहीं, क्यों करना शुरू कर दिया? ऐसी कोई दिक्कतें नहीं क्या? नहीं सर, देखिए मेरे हिसाब से सर ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको बिलीव नहीं होता है, पहली बात तो प्रोडक्ट पे। एक बात सर, करेक्ट, मुझे प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा बिलीव था क्योंकि हमारे इतने बेटर रिजल्ट हमको मिले, क्योंकि उसमें क्या था कि हमारे जो जानने वाले लोग थे, क्योंकि जब विशेष कंडीशन होती है कि हाँ माता जी को ये प्रॉब्लम हुई, उनके भानु साहब को प्रॉब्लम हुई, तो होल रिलेशन फ्रेंड सब जान जाते हैं कि रियल में यहाँ प्रॉब्लम थी, आज रियल में उनकी माता जी उनके भानु साहब ठीक हुए हैं। तो यदि बिलीव कभी एक दो लोगों ने कहा, लेकिन जो बिल्कुल ही दूसरे एंगल में थे वो बिल्कुल नहीं जान रहे थे, लेकिन ज्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि हाँ रियल में रिजल्ट मिले हैं, और वो ये भी जानते थे कि अगर सर बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। पहली बात तो उनको बिलीव था कि अगर ये कह रहे हैं ऐसा कि इसमें है रियल में पैसा भी आता है और हेल्थ भी मिलती है, तो कभी इस टाइप की ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं फील करनी पड़ी सर। बहुत बढ़िया मास्टर साहब, कि हकीकत में ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो भी व्यूअर सुन रहा होगा वो आपकी इस वीडियो से बहुत इंस्पायर होगा। हकीकत में तो ये स्थितियां आती है कि जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है तो जितने अपने जानने वाले होते हैं, अरे ये क्या तुमने शुरू कर दिया, ये अपने लोगों का कोई काम नहीं है। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट क्या था जो आपने बताया कि प्रोडक्ट रिजल्ट दे चुका था, और जो प्रोडक्ट रिजल्ट दे चुका था उसका आपको बढ़िया बेनिफिट्स मिला कि आपने टीम खड़ी करना शुरू कर दिया। सर, आज बहुत सारा युवा है जो आज भी नौकरी के पीछे भाग रहा है,
जी। तो आप जॉब करने के साथ साथ नेटवर्क कर रहे हो, ये बहुत यस। बड़ी चीज है। आज बहुत सारा युवा है जो आज भी उसकी तलाश है कि नौकरी मिल जाए, तो वो सब कुछ दांव पे लगा के नौकरी के पीछे भागता है। तो यस। ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो नौकरी करें या नेटवर्क मार्केटिंग करें? रीजन मैं आपसे इसलिए खासकर पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने दोनों चीजों को पैरेलल एक साथ देखा है। यस। आपने नौकरी भी कर रहे हो अभी, जी। उसको भी आपने देखा है, नेटवर्क पार्ट टाइम में कर रहे हो उसको भी आपने देखा है। एक तरफ आप फुल टाइमर जुड़ते हो, दूसरी तरफ आप पार्ट टाइम हो। तो यस। पार्ट टाइम फुल टाइम करके भी आप आज दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हो। तो जो एक फ्रेशर है जो या तो नेटवर्किंग में वो आ चुका, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, यस। फिर भी वो प्रयास किया करते हैं कि अगर कहीं जुगाड़ मिल जाए तो हम नौकरी कर लें। कारण उनके विजन क्लियर नहीं हो पाते, गोल क्लियर नहीं होता, उनका लक्ष्य कोई तैयार नहीं होता है प्रॉपर यस। वे में, इसलिए यस। दिक्कतें आती हैं। तो जो सारा युवा है हमारा, जो व्यूअर्स है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो दोनों में से किसी एक का चुनाव करे या दोनों को चुने? सर मैं खैर व्यक्तिगत अपनी बात से मैं कहना चाहूँगा, जी। यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि समाज कैसे सोचता है, लोग कैसे सोचते हैं, हम्म। लेकिन मेरी अगर पर्सनल भी मानी जाए सर, जी। तो नेटवर्क में अथाह पैसा है सर, करेक्ट। एक बात। दूसरी बात सर क्या है कि इसमें आदमी बहुत फ्रीडम है सर, हम्म। बहुत फ्रीडम है, अपना सिस्टम है सर इसमें, एक मान सम्मान भी बहुत है सर। करेक्ट। तो रियल में सर तो ये जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है हम्म। कि अगर आदमी की व्यक्तिगत सोच है कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, तो रियल में अगर वो जॉब करनी है तो फिर हायर में जाए सर। क्या बात है। हायर में उस बोले तो अपर में एकदम चला जाए, तब तो अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करेगा वो सर। करेक्ट। अन्यथा रियल में अगर उसकी ये सोच है अनटू मनी, मुझे हम्म। पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, हम्म। अपने सिस्टम को बैलेंस रखना है, प्लेटफॉर्म सब बहुत बेटर है। अब करेक्ट। मेरे पास सर प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब ओरिएंटेड पर्सन हूँ, हम्म। और दूसरी बात मेरी सर ये भी सोच रहती है कि मैं अगर विद्यालय में हूँ, हम्म। फुल टाइम मैं बच्चों को टाइम भी दूँ। करेक्ट। मेरी ये सोच नहीं रहती सर कि मैं वहाँ से खूँ, तो एक सामाजिक सेवा वो भी सर है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य है। भविष्य हैं, तो वहाँ पे भी खिलवाड़ ना मैं करूँ। बाकी इधर ये है, ये भी एक सामाजिक सेवा है, तो बहुत दोनों को मैं बढ़िया। लेके चलता हूँ। लेकिन भाई एट लास्ट तो जो आपने बताया, हम्म। मेरे हिसाब से ये है कि अगर बच्चा थोड़े दिन जॉब करता है, तो जॉब की प्रिपरेशन करता है, उसको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसके नेटवर्क सर बहुत बेटर चांस है सर। करेक्ट। थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से भी सारे व्यूअर्स को। जी। आपने जो बातें बोली हकीकत में सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, सारी चीजें मिल सकती हैं। जी। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बार यहाँ जो चीजें हासिल हो जाती हैं, फिर वो आपको आगे लेके जाती हैं, क्योंकि कभी फिर बैक फुट पे जाने का अवसर नहीं रहता है। दूसरा जो आपने बोला सर कि टाइम का बहुत फ्रीडम रहता है, तो ये एक हकीकत है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जहां से आदमी 50 साल का 5 साल में भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी अपनी स्वयं का मालिक होता है। वो अपने चेक पर जितनी चाहे उतना बड़ा सिग्नेचर कर सकता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो कितना एफर्ट देने के लिए तैयार है। तो हकीकत में आपने बहुत सारे युवाओं के लिए भी ऐसी बात बोली कि उनको एक फोकस करके लगातार प्रयास करना चाहिए। सर लास्ट में एक और सवाल कि आपने जब से नेटवर्किंग शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ से नेम फेम, इज्जत, शोहरत, सारी चीजें अचीव की हुई हैं, और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि आपने बहुत बड़े कैडर भी अचीव कर डाले, और आज भी आप लगातार फोकस कर रहे हो। तो बहुत सारा आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह जाते हैं, शाम को दिहाड़ी करके आते हैं, एक तरीके से उनकी भी जॉब ही होती है, क्योंकि समय देने के बाद ही उनको पैसा मिलता है। तो सर लास्ट में सवाल रहेगा मेरा एक और आपसे कि आज बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, और बहुत सारा हमारा युवा है जो नेटवर्किंग को फुल टाइम कर रहा है, और वो ऐसे लोगों से मिलने भी जाता है, तो वो उसको या तो वो वैल्यू नहीं देते या उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो रियल में मैं जो भी आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा मैसेज दिलाना चाहूंगा वो जॉब करने वाले लोगों को, कि वो कैसे, अगर कोई नेटवर्किंग का बंदा आता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो उनके पास पहुंचता है, तो वो कैसे उसको ट्रीट करें, और जो जॉब में लगातार लगे हुए हैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, क्या उनको एक बार नेटवर्किंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए? नहीं सर, उनको मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए सर, जी। क्योंकि जॉब अपने एक फिक्स टाइम तक जॉब है सर। ये एट द पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट, जब एक रिटायरमेंट होता है सर, उसके बाद में अभी
जो गवर्नमेंट की सर न्यू पॉलिसी है हम्म एनपीएस, हम्म मुझे बात नहीं करनी चाहिए लेकिन टॉपिक आता सब बोलना पड़ता है। हम्म पहले ओपीएस होता सर था, तो ओके ओपीएस में एक सिक्योरिटी होती थी कि रिटायरमेंट में इतना मुझे मिलेगा सर। हम्म आजकल के दौर में क्या है, जितनी भी जॉब्स हैं सर, हम्म एनपीएस है। एनपीएस इज नो फाउंडेशन, नो फ्यूचर। हम्म तो उसमें ये है कि अगर वो व्यक्ति नेटवर्किंग सिस्टम में अपने पास है सर, वो तो रिटायरमेंट होने के बाद फुल टाइमर कर सकता है। और लाइफ को जितना रियल में सर ये है कि जितना सत्य है हम्म कि वो जॉब में नहीं कमाएगा, हम्म उससे ज़्यादा अगर धीरे धीरे स्लो स्लो ही कर रहा है सर वो, हम्म तो रिटायरमेंट होने का बहुत अच्छा उस अपनी नेटवर्किंग से बहुत कुछ वो अर्न कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो हकीकत में ये जो भी वीडियो देखेंगे हमारे व्यूअर्स, आप हर ज्वाइनर को दिखा सकते हो कि मटर साहब ने जो अपना पर्सनली अनुभव शेयर किया, इनके माध्यम से हर व्यक्ति को एक बार इसको चॉइस जरूर करना चाहिए। कारण क्या है कि रिटायरमेंट के बाद में आदमी को ये लगने लगता है कि वो नर्वस हो गया, वो बूढ़ा हो गया, अब उसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई एज का फैक्टर नहीं है, आप किसी भी उम्र पे कर सकते हो। तो आज अगर आपको मौका मिल रहा है तो अच्छी कंपनी का चुनाव करके आप एक बार जुड़ें। जितने भी व्यूअर्स के पास में ये वीडियो पहुंचती है, आप उसका जरूर एक बार में प्रयास करें कि पूरी सुने और उसको फॉलो करें। मास्टर साहब, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।